संजू, तुमने तो कहा था कि जब से तुमने पापा को रेस्क्यू किया है वो बेहोश है। वो तो ठीक है, पर अंकल जी अजय भैया को ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अपने फ्रेंड्स को वार्न करके आया था कि जब भी अंकल को होश आए उनके सामने मेरा नाम ना ले। अपसेट हो जाएगा वो। शायद पापा की नजर में अजय जी की वही अच्छी इमेज है, इसलिए वो कितने अपनेपन से अजय जी की तरफ देख रहे हैं। उन्हें अजय जी की सच्चाई मालूम नहीं। पापा जी आप दामाद जी आप यहाँ आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ दामाद जी, होश में आया तो हॉस्पिटल गया था। वहां से पता चला कि आपको चोट लगी है और आप वहीं भर्ती थे। सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और आपको देखने चला आया। आप ठीक तो है ना? ठीक, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं भी नहीं संभालता तो आप गिर पड़ते। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी वो मैं वो बस क्या बताएं समधी जी, ये संजू और नेहा का हर बार का यही ड्रामा है। ये आपकी सपुत्री ने शादी तो अजय के साथ की है, लेकिन वो संजय के साथ अपना रिश्ता निभाने पर तुली हुई है। हम तो खुद खून के आंसू रो रहे हैं समधी जी, आपकी बेटी को अपने घर पे लाकर। आप खुद ही देख लीजिए, इसका पति अज्जू बीमार है और ये संजू के साथ खड़ी है। क्या आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं? मान मर्यादा सब कुछ ताक पर रख दिए आपकी बेटी ने। और क्या करे समधी जी, देखिए मैंने इन दोनों के बीच में ये रेखा खींची थी, लेकिन जिसे पार करके आपकी बेटी फिर से संजू के साथ खड़ी हो गई। ओह गॉड, नहीं, अंकल के सारे सिचुएशन को गलत ना समझ बैठे, क्योंकि उन्हें तो अजय भैया की सच्चाई का पता भी नहीं है। काश मैं पापा को सब सच बता पाती, पर वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। मेरे और नेहा के बीच में सच्चा वाला प्यार है। अंकल जी, नेहा और संजू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अंकल जी, हम दोनों के बीच में रिश्ते आज से नहीं, बचपन से है। अंकल जी, मैं ऐसा कमाल का दामाद बन के दिखाऊंगा कि आप सब लोगों को गर्व के साथ बताएगी कि आपकी बेस्ट बेटी नेहा के लिए बेस्ट जीवन साथी मिला है। पापा ये सब आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। नेहा मेरे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। बस आप सब एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए उसे। चले जाओ यहाँ से। I'm sorry पापा, जा रही हूँ। अब मैं नहीं आऊंगी आपके सामने। दीपक बाबू, पहले आपकी बेटी ने हमारे बेटे संजू से रिश्ता बनाया, जिसकी वजह से आपने उसे त्याग दिया। आपकी नाराजगी का बदला और गुस्सा निकालने के लिए
उसने हमारे भोले भाले और सीधे साधे बेटे अज्जू को जो है वो चुन लिया। आपकी बेटी त्रिया चरित्र पर उतर आई है। मैंने तेरा तर्पण किया था ना, तुझे वापस अपनी बेटी स्वीकार करता हूं। हाँ बेटा, मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूं। बस एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। तू चाहती है ना तुझे तेरे पापा वापस मिल जाए? मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं तो तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त यह है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। बच्चे गलतियां करने से पहले कभी नहीं सोचते, लेकिन आज मैं तुझे गलती सुधारने के लिए वक्त देता हूं। तू अच्छे से सोच समझ के फैसला कर कि तुझे पापा चाहिए या संजय। दिए तुझे 30 मिनट। मिनट बाद एक अच्छा मुहूर्त लगने वाला है। देखते हैं तू अपने पापा की शर्त मानेगी या हर बार की तरह अपनी मनमानी करेगी। सोच ले बेटा, आराम से सोच ले। मैं यहां दामाद जी के पास ही हूं। बस याद रखना, सिर्फ 30 मिनट है तेरे पास। बैठिए दामाद जी।
वाले के लिए बेटियां बोल, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है, बेस्ट। अपने पापा को आशीर्वाद दे, एक बहुत मुश्किल ड्यूटी पर जाना है आज। जय देवी माँ। तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। संजू, आई लव यू। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। मेरा संजू आ गया। अगर मैं मर भी जाता ना, युवराज से लड़के भी मेरी नेहा के पास आता। नेहा सिर्फ संजू की है, सिर्फ और सिर्फ संजू की। तू चाहती है ना तुझे तेरे पापा वापस मिल जाए, मैं तुझे अपने सीने से लगा दूं, तो तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त यह है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करो। दामाद जी, आपने नया जीवन दान दिया है मुझे। सुषमा ने बताया मुझे हार्ट अटैक के बाद किस तरह आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया मेरे इलाज में, मेरी सेवा की। मैं तो कर्जदार हो गया आपका। अरे पापा जी, कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे बेटा कहा, और ऐसे में माँ बाप की सेवा बेटा नहीं करेगा तो कौन करे? अजय की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चुप बैठा हूं मैं। और ये दो कौड़ी का आदमी जो मेरे बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है ना, अभी ठीक कर देगा। पापा जी, आपको नेहा के सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। उसे संजय को चुनना है या मुझे चुनना है, ये उसका फैसला होना चाहिए। हमें उसे ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए। दामाद जी, माँ बाप बच्चों से कितना भी नाराज हो पर उनका भला ही चाहते हैं। मैंने शर्त कोई ईगो में नहीं रखी, उसकी भलाई के लिए रखी है। आपकी सोच सही है समझी जी, पर आपकी बेटी की नियत और अक्लमंदी का फैसला उसके लिए गए फैसले पर निर्भर करता है। क्यों महादेव, क्यों? क्यों? हर बार मेरे साथ ये सब क्यों होता है? क्यों हर अग्नि परीक्षा मुझे ही देनी पड़ती है? जब खुशियां छीन ही लेनी है तो देते ही क्यों हो? उम्मीद क्यों देते हो जब उसे तोड़ देना होता है? ओ भगवान, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करोगे, कुछ भी। सुना ना आपने, सुना ना कि पापा ने क्या शर्त रखी है? अब आप मुझे अपना लेंगे और बदले में मुझे संजू को छोड़ना है। वो मेरे सर पे हाथ रखेंगे और मुझे संजू का हाथ छोड़ना है। ये दो हाथ दिए हैं ना आपने, तो मैं दोनों हाथों से पिता और प्यार दोनों रिश्ते थाम क्यों नहीं सकती? क्यों हमेशा लड़कियों को पिता और प्यार के बीच किसी एक को चुनना होता है? बताइए क्यों? पापा मेरे प्रेरणा है और संजू मेरा प्रेम। पापा के बिना मैं
मैं जी नहीं सकती और संजू के बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगा था कि जब जब संजू मेरे साथ होगा तो अजय जी का सच सामने आएगा, पापा मुझे समझेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने तो मेरी लाइफ को चौपड़ का खेल बना के रख दिया है। जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाती हूँ आप पूरे हाथ से ही पलट के रख देते हो। मैं कोई भी सपना देखती हूँ वो पूरा होने से पहले टूट क्यों जाता है? कोई भी खुशी पूरी होने से पहले वो गम में कैसे बदल जाती है? बोलते क्यों नहीं आप? ऐसे चुप क्यों बैठे आप? जवाब दीजिए, पापा को चुनूं या प्यार को? पापा को? पापा को चुन? आसान नहीं है संजू। जानता हूँ नेहा, जानता हूँ आसान नहीं, मेरे बिना जीना, और समझ सकता हूँ मैं क्या भी दुश्मन क्या बीत रही है। फील कर सकता हूँ मैं तेरा दर्द, जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ शायद उससे बहुत ज्यादा तू मुझसे करती है। फिर भी ये भी जानता हूँ कि नेहा की जान उसके पापा में बसती है। अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरी लाइफ से गया तो मैं मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी। मुझे तुम दोनों चाहिए, मुझे संजू और पापा दोनों चाहिए। महादेव से कहो ना क्यों मुझसे सब कुछ छीन ले, पर तुम्हें और पापा को दे दे, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी महादेव से, कुछ भी नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ तुम दोनों चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। अगर इस लड़के ने अपने बाप का हाथ वापस अपने सर पर रखने के लिए जो कुछ चुन लिया तो समझिए हमेशा के लिए बवाल खत्म। पर मुझे पूरी उम्मीद है ये लड़की माफी पाने के लिए ये मौका नहीं गवाएगी। श्रीमती जी, प्यार, इश्क और मोहब्बत के मामले में देखा है ना आपने हमारे बेटों को। अब क्या पता कि ये नेहा भी अपने बाप के खिलाफ चली जाए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं पल पल मर रहा हूँ। मैं कितने भी बार सोचता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पापा को चुने। मैं जानता हूँ नेहा कि मैं तेरा पहला प्यार हूँ। बचपन से तुमने मुझे चाहा है, लेकिन तेरा वजूद, तेरी सांसें, तेरी जिंदगी, तुझसे पहला नाता तेरे पापा ने जोड़ा है। तेरी नन्ही हथेलियों को उंगली उन्होंने पकड़ाई है। अरे उन्होंने तुझे बेटी का दर्जा दिया है। कितनी प्यारी बच्ची है, बड़ा ही बदनसीब होगा वो जो इस मासूम को इस तरह कचरे में फेंक कर चला गया होगा। इस बच्ची ने तो हमें अडॉप्ट कर लिया, हम भी कर लें इसे। इसलिए मुझसे पहले उनका हक बनता है दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ उनका। तो क्लास में भी लास्ट बेंचर था और प्यार में पर फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे तो पापा ही है।
नेहा मैंने बहुत कांड किए हैं, बहुत हट किए अंकल को जाने अनजाने में। बहकावे में आके तेरे और तेरे पापा के अलग होने की वजह बना मैं। लेकिन आज मौका मिला है गलतियों को ठीक करने का। अगर आज मैं तेरे और तेरे पापा के बीच में आया तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा यार। तेरे लिए जो प्यार है ना यार, अरे पगली तुम मिले ना मिले पर वो प्यार तो हमेशा रहेगा। वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। प्यार में दीवारें खड़ी नहीं करते नेहा, उसे गिराते हैं। और आज तेरे और तेरे पापा के बीच में खड़ी हुई दीवार को मैं हमेशा के लिए गिरा देना चाहता हूँ। हमारी जो किस्मत है ना वो आज हमसे खेल रही है, इसलिए हमें प्यार और पिता में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ज्यादातर लड़कियां प्यार चुनती है, आज तेरा प्यार तुझसे कह रहा है अपने प्यार को नहीं, अपने पापा को चुनना। पर अपने महादेव पर भरोसा रख। देखने अजय भैया की अभी याददाश्त चली गई है। ऐसे में अब तेरे पापा को सच्चाई कहेगी भी तो भी उसका कुछ मतलब नहीं है, वो यकीन करेगी ही नहीं। इसलिए जब भैया की याददाश्त वापस आ जाएगी तब हम तेरे पापा के पास जाएंगे, उन्हें समझाएगी, उन्हें सच कहेगी, तब शायद सब ठीक हो जाए। ये जो वर्ड है ना नेहा, शायद बड़ा ही पावरफुल वर्ड है। हार चुकी हुई हर उम्मीद में फिर से उम्मीद भर देता है। उसे शायद की उम्मीद का हाथ थामे हमें आगे बढ़ना होगा ना, कि शायद हम कभी मिले, शायद कभी हमें कोई समझे, शायद हमारी पहले प्यार की कहानी पूरी हो। तो शायद के भरोसे पे हमें आगे बढ़ना होगा नहीं। और अगर शायद बन के रह गया तो शायद साहब हुआ भी तो क्या हुआ, हम बस साथ नहीं हो गए। तो मेरे दिल में तेरे लिए जो प्यार है, तेरे दिल में मेरे लिए जो प्यार है, वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। पागल है क्या? तो वही रहेगा हमेशा। तुझे याद करना भूल थोड़ी ना चाहूंगा मैं, या तू मुझे बुला देगी? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुझे पता है ना, अधूरी कहानियां होती है ना, उसमें भी एक कहानी छुपी हुई होती है। तो उसमें एक कहानी और ऐड हो जाएगी, संजू और नेहा की कहानी, पहले प्यार की अधूरी कहानी। शायद संजू और नेहा की कहानी अधूरी रह जाएगी, पर पापा और बेटी की कहानी तो पूरी हो जाएगी ना। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।